नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट जोन 1.0 पर। आज अपन शुरू करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बारे में, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारी फिजिक्स की दृष्टि से। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाला है अपने फर्स्ट चैप्टर रेस्ट एंड मोशन वाले चैप्टर में। तो बेसिकली वैसे तो डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा होता है अगर मैथ्स के तौर पे जाएं, लेकिन आज अपन केवल फिजिक्स के ज़रिए से पढ़ेंगे। मतलब फिजिक्स में जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बस इन्हीं को लेंगे, और इतना तो मैं होप करूंगा कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा और डिफरेंशिएशन के बारे में आप जानेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक डेफिनेशन दिख रही होगी बोर्ड पे, क्या कि द डेरिवेटिव इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू वन ऑफ इट्स वेरिएबल। ये क्या बोलना चाहता है? ये बोलना चाहता है कि कोई एक फंक्शन है और फंक्शन में चेंज हो रहा है और उसकी हम रेट निकाल रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? उसके खुद के एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। तो सर ये तो बहुत बड़ी वाली बात हो गई। तो अपन फंक्शन देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। देखो, आपने 8th 9th 10th में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े होंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे लिखते थे अपन? ऐसे लिखते थे px x² + x + 2 समथिंग, ऐसा ऐसे होता था कुछ। हाँ, तो फंक्शन क्या है? फंक्शन एक रिलेशन है दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में। कैसे? मान लो ये px है, इसको मैं y लिख रहा हूँ, ठीक है। तो y और x² + x + 2 के बीच में क्या हो गया? ये रिलेशन हो गया। अब हो रहा क्या है इसमें, जब x की वैल्यू अलग अलग रख रहा हूँ मैं, तो y की मेरे को अलग अलग वैल्यूज मिलती है। मान लो मैंने p1 पे कुछ वैल्यूज निकाली, कुछ भी आई होगी xyz, p2 पे कुछ वैल्यूज निकाली, कुछ भी आई होगी xyz। क्या हो रहा है? मैं x में चेंज कर रहा हूँ, राइट। लेकिन चेंज किस में आ रहा है? मेरे इस पूरे फंक्शन में। इस y को मैं क्या बोल रहा हूँ? फंक्शन बोल रहा हूँ। किसका फंक्शन? x का फंक्शन। x क्या है? इसका एक वेरिएबल है। 2 क्या है? वो तो कांस्टेंट है ना। तो p2 - p1 करूंगा तब मेरे पास क्या आ जाएगा? जो फंक्शन में चेंज हुआ। बट चेंज मैंने क्या लिखा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। तो मैंने फंक्शन में चेंज तो निकाल लिया कि भाई x की जब वैल्यू मैंने चेंज करी, मतलब वेरिएबल की वैल्यू मैंने चेंज करी, तो मेरे पास जो फंक्शन की वैल्यू में चेंज आया वो आ गया। बट किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो जैसे मान लो यहाँ पर जो चेंज आया वो मेरे फंक्शन में del p आया, और जो उसमें वेरिएबल में चेंज हुआ वो हमारा del x हुआ। तो इस चीज को ही हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। इसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। बट इसमें एक डिफरेंस है। डेरिवेटिव तो बोल दिया, लेकिन यहाँ एक वर्ड लगा हुआ है इंस्टेंटेनियस। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत छोटे से समय के लिए या छोटे से कट सेक्शन के लिए, किसी भी जिसमें वेरिएबल है। जैसे मान लो ये x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, यहाँ पे कोई ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, जस्ट इसके पास वाला पॉइंट, जस्ट इसके पास वाला पॉइंट होगा, तो उसमें कुछ डिफरेंस होगा। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा, जो इसकी लेंथ है छोटी वाली, उसको हम बोल रहे हैं del x। और del p इस यहाँ से इस पोजीशन में जो फंक्शन में डिफरेंस आया वो। तो आपको समझ में आया होगा कि एक डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन क्या होती है किसी डिफरेंशिएशन की, राइट। तो देखो, डिफरेंशिएशन किसी ज्योमेट्री के तौर पे देखे तो वो किसी को स्लोप दिखाता है, मतलब उसकी टेंजेंट लाइन के तौर पर उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लो ये कोई ग्राफ है हमारा, और ये कोई किसी फंक्शन का एक कर्व है, राइट। इसके ऊपर कोई पॉइंट है P, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, यानी x यहाँ पे है और y यहाँ पे है, राइट। ऐसे एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है a, b, यानी ये तो है a और ये है हमारा b, राइट। लेकिन मेरी एक बात ध्यान में रखना कि ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये बहुत पास थे, ऐसे ये दिख ही नहीं रहे होंगे, तो इसलिए हमने इसको जूम कर लिया। जब जूम किया तो ये वाली वैल्यू निकली, मतलब ये बहुत जस्ट पास ही है, जैसे इस कर्व में एक छोटे से। क्यों? क्योंकि मैंने इंस्टेंटेनियस बोला, इंस्टेंटेनियस जस्ट पास वाला। तो ये जो P और जो ये Q है ये जस्ट पास ही है, बट मैंने इसको यहाँ से जूम करके इसको ऐसे दिखाया है, राइट। अब मैं क्या बताऊंगा? ज्योमेट्री के हिसाब से मुझे ये स्लोप निकालनी है, राइट। ये स्लोप मतलब इसमें कितने स्लोप बनी है,
राइट, इसकी पोजीशन से यहाँ से। तो इसमें तो मैं कैसे दिखाता, इसमें तो मेरी डायरेक्ट लाइन बन जाती है। अब इसको मैं एक्सटेंड करूँगा तो ये ऐसे लाइन बनेगी ना, इस ग्राफ में अगर मैं एक्सटेंड करता तो ये लाइन भी ऐसे ही बनती, राइट, और ये क्या बनता, थीटा, राइट, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से, राइट। अब ये यहाँ पे क्या बनेगा, एक स्लोप। तो ये स्लोप कैसे निकलती है, ये स्लोप निकलती है हमारे m इक्वल्स टू राइज अपॉन रन से, राइट। अब राइज क्या हुआ, देखो अगर मैं इसको बनाऊं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइज क्या हो गया, b माइनस वाई, मतलब इसका डिफरेंस, तो b माइनस वाई, राइट। और इसका जो रन हुआ वो रन कितना किया इसने, यहाँ से यहाँ तक, तो मतलब ये ये a है, a वाला पॉइंट a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स इसका क्या हो गया, ये इसका रन हो गया। तो b माइनस वाई क्या था, हमारा फंक्शन था, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन का कर्व है, तो ये डेल्टा f हो गया और a माइनस एक्स हो गया डेल्टा x। तो इस तरीके से हम ज्योमेट्री के हिसाब से भी अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं हमारे डिफरेंशिएशन को। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि ये मैंने कैसे किया, राइट। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें, क्या बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में कि सर आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स लिख रहे हो, क्या इसको और तरीके से लिखा जा सकता है कि, तो हाँ, इसको और तरीके से भी लिखा जा सकता है। वो तरीके कौन कौन से हैं, एक तो आपने देख ही लिया कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स में लिख सकता हूँ, इसी डेल को मैं डी एफ अपॉन डी एक्स लिख रहा हूँ, इसी को मैं डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स लिख सकता हूँ, इसी को मैं डी एक्स एफ एक्स लिख सकता हूँ, इसी को मैं एफ डैश एक्स डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो ये लिखने के तरीके हैं, या तो ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, राइट। अब अपन को देखने वाली क्या चीज होती है, अच्छा जैसे अपने मतलब ऑपरेशन वाले सिस्टम साइन होते हैं ना, जैसे प्लस माइनस डिवाइडेशन मल्टीप्लाई, इसी तरीके से एक डिफरेंशिएशन का साइन होता है, उसको हम डी बाई डी एक्स बोलते हैं। कुछ भी यहाँ x की जगह कुछ भी वेरिएबल आ सकता है, लेकिन मैं ज़्यादातर वेरिएबल x के रूप में होते हैं इसलिए मैंने x ले लिया है। तो ये एक मशीन है जो किसी फंक्शन के आगे लगती है, तो इसका अपन को मतलब मानना है कि उस फंक्शन का अपन को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ, जैसे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है dx sin x, तो इसका मतलब मुझे sin x का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स लग गया। इसको काट मत देना तुम लोग, मैंने बहुत बार देखा है, मैं जब भी पढ़ाता था क्लास में तो बच्चे बोलते सर ये डी क्या है, ये डी क्या है, ये डी से डी कट क्यों नहीं रहा। तो ये बहुत सारी सिस्टम होता है। तो अपन बेसिकली बात करेंगे कि डी बाई डी एक्स एक मशीन है जिसके अंदर अपन ने साइन एक्स को डाला, उसका डिफरेंशिएशन हुआ और हमारा आंसर आया कॉस एक्स। अब ये कैसे हुआ ये तो मैं आपको आगे वाली क्लास में बताऊंगा, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि डी बाई डी एक्स का मतलब होता है इसका डिफरेंशिएशन करना। डिफरेंशिएशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो चलिए अपन वन बाय वन सभी मेथड्स को पढ़ते हैं कि कैसे कैसे हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। कि भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगा तो हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगा तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो इस तरीके से आप अलग अलग मेथड से अलग अलग चीज़ों को डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो चलिए आगे देखते हैं पहला मेथड हमारा। तो अपना पहला जो मेथड है वो हमारा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। मतलब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए तो उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी, जैसे मान लो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ आ गया और आपसे बोले कि इसका विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का डिफरेंशिएशन करो, तो आप इसको कैसे करोगे। तो इसी तरीके से मैं आपको कुछ बता देता हूँ, चलो इसको लिख लो, इस चीज़ से समझा देता हूँ। तो ये क्या है, हमारा एक्स के टर्म्स में अलग अलग स्टेप्स लिखे हुए हैं, राइट। अब यहाँ एक्स क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब x की पावर्स क्या चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। तो मैंने इसको एक वेरिएबल के तौर पे मान लिया, मान लो इसका वेरिएबल है n, यहाँ n की वैल्यू 3 है, यहाँ n की वैल्यू 2 है, तो n की वैल्यूज चेंज हो रही है और अलग अलग स्टेप्स में। अच्छा एक चीज़ और, जब भी स्टेप्स एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में हो, जैसे ये एडिशन में है अलग अलग, तो इन सभी का अलग अलग हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है। अब ये x की पावर n में ये भी है, x की पावर n में ये भी है। हाँ वो बात अलग है कि n की वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो इस तरीके से अब हम देखते हैं कि x की पावर n के रूप में जब टर्म दे रखी हो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। देखो तो डी बाई डी एक्स लगा दिया मैंने, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है।
जब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो वैल्यू हमारी आएगी ऐसे, क्या ये जो n है वो उठ के पहले आएगा n, फिर x, फिर n में से -1 करना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जैसे मैंने d/dx लिखा, अंदर लिखा हुआ था x³, ठीक है, जस्ट राइट मैंने इसको लिखा, क्या 3 पहले आ गया, मतलब n की वैल्यू मेरी 3 है तो n पहले आएगा, फिर x, फिर n-1 करूंगा, यानी 3 में से मैं 1 को माइनस करूंगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x²। समझ में आया कैसे किया मैंने? सिंपल था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी करने में, आराम से बस फॉर्मूला देखो, अप्लाई करो, आंसर राइट। तो सर जब टर्म्स एडिशन में सब्सट्रैक्शन में आ जाएगी तो आपने बोला कि सर अलग अलग टर्म्स को, हाँ ऐसे देखो, मान लो कोई भी टर्म्स ऐसे ये अलग अलग फंक्शन है, मतलब x³ + x² ऐसे मान लो, तो अपन क्या करेंगे, इस d/dx का f का अलग कर दूंगा मैं, और इस g का अलग कर दूंगा, और अलग अलग करके फिर इसका आंसर लिख दूंगा। कैसे? जैसे ये लिखा हुआ था मेरे पास x³ + x² + 2, ये हमारा कोई फंक्शन था राइट। अब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, fx = d/dx, पूरे का करूंगा x³ + x² + 2। तो देखो एडिशन में लिखा हुआ है तो मैं इस d/dx को हर अलग अलग टर्म्स पे लगा दूंगा, d/dx x³ + d/dx x² + d/dx 2 राइट। अब देखो ये x की पावर n का करना है तो मैं क्या करूंगा, 3 पहले आया, फिर x, फिर 3 में से -1 करूंगा तो 2, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 3x² राइट। फिर d/dx लिखूंगा, x² लिखा हुआ है, फिर 2 पहले आया, फिर x, 2 में से -1 किया तो 1, x की पावर 1 तो x ही होता है वो, प्लस। देखो कई बच्चे सोच रहे होंगे कि 2 के आगे तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, लिखा हुआ है कैसे, जैसे 2 है यहाँ पे, 2 के बाद x, फिर इसकी पावर 0 लिखा हुआ है, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है राइट। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 ही आएगा, तो इसको वहां दिखाया नहीं है उन लोगों ने, x की पावर 0 लिखा हुआ है राइट। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करूंगा वही x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो 0 बाहर आएगा मल्टीप्लाई में, ये 0 उठ के बाहर आएगा। तो देखो अब आगे कुछ भी आओ, अपन को क्या है, 0 बाहर आया तो पूरी टर्म 0 हो गई, तो अपन को अब इसको डायरेक्ट याद में रखना है कि कोई भी कांस्टेंट आ जाए उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी वैल्यूज कितनी आएगी, 0, तो यहाँ पे आएगा 0। तो फाइनल आंसर हमारा हो गया 3x² + 2x राइट। अब ये तो बहुत लंबा मेथड हो गया सर, अपन को डायरेक्ट देखना है, यहाँ जो वैल्यू लिखी हुई है ना इसको डायरेक्ट देखना है। कैसे? x³ लिखा हुआ था तो 3 पहले आएगा, x इसमें से -1 कर देना तो 3x² आ गया, x² लिखा हुआ था 2 पहले आएगा, x इसमें से -1 करना है, 2x1 खत्म, फिर 2 यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, कांस्टेंट था, इसकी वैल्यू 0, 3x² + 2x डायरेक्ट, इतना लफड़ा करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया होगा आपको कि बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं कि हाँ, तो दोस्तों आपको कुछ 3 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे बोर्ड पे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन सब का, कैसे करने वाले हैं अपन। तो देखो fx लिखा हुआ है, इसका जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो f' लिख सकते हैं अपन राइट, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं d/dx नहीं लगा रहा, चलो एक क्वेश्चन से करके दिखा देते हैं, बाद में डायरेक्ट कर लेते हैं। फिर d/dx लगाया मैंने इस पे, ये हो गया x² + x + 1 राइट। अब d/dx हर जगह हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एडिशन का साइन लगा हुआ है, प्लस d/dx x + d/dx 1 राइट। x² का क्या हो गया, 2x, 2 पहले आया x का, और फिर 2 - 1 1, x का कितना हो गया, 1 + 0। फाइनल आंसर क्या आएगा, 2x + 1 राइट। इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते थे, 2x1, x1 यहाँ आएगा, x1 - 1 0, तो x की पावर 0 की वैल्यू 1, 1 का 0, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट फाइनल आंसर। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, f' किया तो f' हो गया राइट, x² का किया तो 2x हो गया, प्लस सर इसका कैसे करेंगे, इसका आप बताओ मुझे। तो इसका देखो 1/x है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर -1 राइट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसी का करने वाला हूँ, -1 पहले आया, फिर x, n में से -1 वापस करना है तो -1, तो ये हो गया 2x प्लस, देखो प्लस माइनस माइनस x माइनस का 2, तो इसको लिखूंगा 2x -
अब देखो x माइनस 2 लिखा हुआ तो इसको नीचे ले जाऊंगा तो प्लस का साइन आ जाएगा, 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया, इजी था, कोई नहीं। अब अपॉन में दे रखा है या फिर मल्टीप्लाई में दे रखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, fx इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। कैसे करेंगे, इसका किया तो इसका तो हो गया 1 एफ डैश एक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का ऊपर चला जाएगा तो x माइनस 2, इसका भी ऊपर चला जाएगा तो x की पावर माइनस 1, वही माइनस 2 बाहर, फिर माइनस 1 करूंगा तो x माइनस 3 प्लस माइनस 1 बाहर, फिर माइनस करूंगा तो x की पावर माइनस का 2, राइट। तो आंसर क्या है, माइनस 2, नीचे ले जाऊंगा तो x क्यूब, फिर माइनस x 1 अपॉन x, नीचे लेके जाऊंगा तो x स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो इस तरीके से जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास आएंगे तो आप सिंपली उनको सॉल्व कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। इसी तरीके से आगे आप ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन कैसे होते हैं। दोस्तों आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस के कुछ डिफरेंशिएशन देख रखे होंगे। देखो 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, राइट। पहला, अगर साइन एक्स का अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर आएगा कॉस एक्स, जब cos x का करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का sin x, और जब tan x का करेंगे डिफरेंशिएशन तो आएगा sec स्क्वायर x, और sec x का करेंगे तो कितना आएगा sec x tan x, और cos x का करेंगे तो cosec x माइनस cot x, माइनस का लगेगा आगे, d बाई डी एक्स cot x का करेंगे तो माइनस cosec स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट लर्न करने हैं कि किसका डिफरेंशिएशन करने पर क्या आता है, राइट। अब क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट आएगा, ऐसे क्या, सब y sin x लिखा हुआ आपको और बोल दिया कि इसका डिफरेंशिएशन करो, तो y का करेंगे तो मैंने dy बाई डी एक्स लिख दूँ या f डैश एक्स लिख दूँ, sin x का करूँगा तो आंसर लिख दूंगा cos x, ये मेरा आंसर, खत्म। चलो इतना ही करना था। तो इसी तरीके से अपन को ये वैल्यूज याद करनी है कि जब इस टाइप से वैल्यूज आ जाए तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं, कई बार बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, मैंने बहुत बार देखा है क्या कि जब d बाई डी थीटा लिखा रहता है, देखो यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है और फिर यहाँ लिखा रहता है sin x, और बच्चे इसका आंसर लिख देते cos x। क्यों, क्योंकि सर ने तो हमें ऐसे बताया कि sin x दिखे ना तो cos x कर देना। तो ऐसे नहीं करना है, पहले आपको देखना है कि नीचे जो वेरिएबल दिया हुआ है वो वेरिएबल यहाँ मौजूद है या नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो वेरिएबल x है और यहाँ पर वेरिएबल है थीटा, तो अपन को डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है, थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, राइट, x के रेस्पेक्ट में नहीं करना। तो जिसके रेस्पेक्ट में करना है वही हमारा वेरिएबल है और जो बचे वो कांस्टेंट, राइट, जो बचे वो कांस्टेंट। तो यहाँ हमारा sin x जो है वो हमारे लिए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का सर आपने बताया था आंसर कितना होता है, 0। तो ये बात ध्यान में रख लेना, यहाँ थीटा है तो यहाँ x, देखो मैंने यहाँ x लिखा तो यहाँ x, यहाँ x लिखा तो यहाँ x, यहाँ x लिखा तो यहाँ x, हर जगह देखो सेम चल रहा है। और जब मैंने अलजेब्रिक पढ़ाया था जब भी देखना आपकी मैंने d बाई डी एक्स लिखा था क्योंकि ऊपर भी x के टर्म्स में लिखा हुआ था। अगर मान लो यहाँ पे sin y लिखा रहता तो मैं भी यहाँ y कर देता, राइट। और कुछ टर्म्स भी होते हैं कि मान लो कोई वो भी इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा हो फंक्शन के ऊपर, तब अलग वैल्यूज हो जाती है, लेकिन अभी अपने जो फिजिक्स में है वैसा कुछ भी यूज नहीं है, वो सब मैथमेटिक्स में यूज होंगे। अपन को बस सिंपल देखना है कि किस तरीके से आपका डिफरेंशिएशन हो रहा है, राइट। तो आपको ये समझ में आया होगा कि आपको ये लर्न करना है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे बोर्ड पे, ये क्वेश्चंस है अपने, लेकिन उससे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, क्या कि मान लो कई बार ऐसा होता है कि जो फंक्शन होता है हमारा उसी के अंदर कोई एक दूसरा फंक्शन आ जाता है। सर ये बात तो समझ में नहीं है, आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाओ, तो चलो एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं। जैसे ये sin x था हमारा सिंपल फंक्शन जिसका मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया, राइट, लेकिन यहाँ लग गया स्क्वायर, यहाँ लग गया की पावर 5, राइट। इसका मतलब क्या होता है, sin x की होल पावर 5, राइट। अब मैंने इसको 5 नहीं माना, मैंने इसको मान लिया n, राइट। तो हुआ क्या, एक फंक्शन तो बना ये, इस पूरे को अगर मैं x मान लूं, x की पावर n का, राइट। दूसरा क्वेश्चन, इसके अंदर जब मैं घुसता हूं तो बनता है sin x, फिर उसके अंदर घुसता हूं तो बनता है x, राइट। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले मुझे करना है इस पूरे का
ठीक है, तो कैसे करूंगा, n पहले लिखूंगा, फिर sin x की पावर n-1, राइट, फिर लगाऊंगा मल्टीप्लाई, फिर sin x का करूंगा, क्या आ गया, cos x, फिर जब x का करूंगा तो 1 होता ही है, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया आंसर। तो समझ में नहीं आ रहा होगा ना, ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको देखना है कि फंक्शन में और भी किसी का फंक्शन ऐड हो सकता है क्या। तो जब आप क्वेश्चंस करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ 3 वैरायटी के अलग अलग क्वेश्चंस लिए ताकि आपको वैरायटी समझ में आ जाए कि किस वैरायटी से आते हैं। बाकी आप अपने टेक्स्ट बुक से उनकी वैरायटीज देखो और उनको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, बिल्कुल हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको डिफरेंशिएट करना है cosec x प्लस sin x। तो जब मैंने cosec x का किया तो मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला याद आ गया। फॉर्मूला याद आया तो मैंने क्या लिख दिया, cosec x cot x, राइट। फिर जब sin x का करूंगा तो कितना लिख दिया मैंने, cos x। हो गया सिंपल, क्यों, एडिशन लगा हुआ था, राइट। इसी तरीके से दूसरे वाले में देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का, राइट। इसका कैसे करेंगे, तो देखो अभी मैंने बताया इसका होल स्क्वायर है, मतलब x का स्क्वायर, मतलब x की पावर n का इक्वेशन बन रहा है। तो सबसे पहले आपको स्क्वायर वाले क्या करना है, तो मैं पहले इसको बना लेता हूँ, फिर कंफ्यूज होगे क्या मतलब, सही है ना। देखो ये स्क्वायर है तो पहले 2 पहले आया, फिर sin x सिंपल, उसकी पावर 1 बनेगा, क्यों, क्योंकि 2 - 1 करूंगा तो 1, तो ये हो गया सिंपल। फिर लगाना है मल्टीप्लाई, फिर करना है sin x का करूंगा तो कितना हो जाएगा, cos x, सिंपल। फिर x का करूंगा तो 1, तो ये यहाँ तक छोड़ दिया मैंने। फिर है प्लस का साइन, राइट। इसका करूंगा इस पूरे टर्म का, तब क्या होगा, 2 cos x, ये तो हो गया। ये cos x का जब करूंगा तो cos x का कितना आ जाएगा, माइनस का sin x, राइट। 2 sin x cos x, फिर ये हो गया माइनस का 2 sin x cos x। तो देखो दोनों टर्म्स एक जैसी है, आंसर कितना आया, 0। तो इसमें समझने वाली बस यही चीज थी कि अगर फंक्शन में फंक्शन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें एक तो पहले स्क्वायर वाला पूरा फंक्शन है, राइट, फिर साइन वाला फंक्शन है, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला फंक्शन है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, इसको देखो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, राइट। इसको कैसे करेंगे, पहले स्क्वायर वाले का करेंगे, तो पहले 2 फिर साइन थीटा में तो ये पूरा ही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 1, क्योंकि 2 - 1 करेंगे तो 1, ये हो गया सिंपल। अब ये स्क्वायर वाला हट गया, मुझे क्या करने वाला है, केवल साइन का करना है। तो साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, तो मैंने लिखा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये थीटा। फिर थीटा में भी कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है, तो इसका करूंगा तो ब्रैकेट में बना लेता हूँ, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x, वही एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला, फिर x का कितना हो जाएगा, 1। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि जब फंक्शन में फंक्शन दे रखे होते हैं तो किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और हम उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरीके से उन क्वेश्चंस को ट्रीट करते हैं। ये हमारे मेन फंक्शंस हो गए कि हम मेन जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट, और ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आ गया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं, और दोनों का मिक्सअप आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। अब कुछ और अदर्स मेथड होते हैं, जैसे आपके लॉग आ जाए या फिर ई की पावर एक्सपोनेंशियल वाले प्रोडक्ट्स आ जाए, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। उनके लिए भी कुछ 2-4 फॉर्मूलेज होते हैं, वो आपको लर्न करने हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। तो आपको कुछ फॉर्मूलेज दिख रहे होंगे एक्स्ट्रा जो मेथड है हमारे। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपको दिख रहा है d/dx log x, इसकी वैल्यू आएगी 1/x जब इसका अपन डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ बेस e है, राइट। दूसरे फॉर्मूले में है log x, सेम वैसा इक्वेशन है बट बेस चेंज हो गया, तो आंसर 1/x log a ही है। बेसिकली आपको ये अलग अलग फॉर्मूलेस लग रहे होंगे, लेकिन दोनों फॉर्मूले सेम है। कैसे सर सेम कैसे है, देखो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला, राइट, बट दोनों को सेम करने के लिए आपको कुछ लॉगरिथम की कुछ
चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज क्या कि जब लॉग है और उसमें बेस और उसकी वैल्यू इक्वल आ जाती है तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1, राइट। बाकी और चीज मैं बता ही देता हूँ चलो साथ में। अगर यहाँ पर वैल्यू आती है 0, लॉग में 0 आ गया वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट होगी, राइट। लॉग में नेगेटिव वैल्यू आ जाती है जैसे -1, -2, -3, तो ये हमारा आंसर आएगा इमेजिनरी। तो आप सोच रहे होंगे सर ये इमेजिनरी क्या होता है? आप पढ़ने वाले हो 11th क्लास में ही, कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से एक चैप्टर होगा उसमें, मैथ्स में। फिर आता है लॉग, यहाँ पर वैल्यू आ जाए 1 तो इसकी वैल्यू होती है हमेशा 0। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जब बेस सेम हो जाए तो वैल्यू होती है 1, और जब वैल्यू में 0 आ जाए तो आंसर आता है इनफाइनाइट, और वैल्यू में अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वैल्यू होती है इमेजिनरी, जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं, राइट। और लॉग में 1 आ जाए तो इसकी वैल्यू होती है 0, राइट। इस तरीके से आपको याद में रखना है। इसी तरीके से देखो मैंने क्या बोला था कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो क्या है, बेसिक फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का इसी में अप्लाई करता हूँ। अब देखो ए की जगह क्या है, ई, राइट, ठीक है। मैं लिखता हूँ एक्स का तो 1/x हो गया, राइट। फिर लॉग ए की जगह ए लिखूंगा, ई, फिर ई तो आएगा ही। देखो क्या हुआ, ई बेस दोनों सेम आ गए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1/x, सेम वही टर्म्स बनी। तो आप इसको याद कर लो, इसको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन ज्यादातर ये पूछा नहीं जाता इसलिए बच्चों को अलग से करवा देते हैं, बाकी है दोनों सेम चीज। इसी तरीके से e की पावर x का हमेशा e की पावर x से रहता है, कभी चेंज नहीं होता। इसी तरीके से ये भी इसी का बेसिक फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। क्या a की पावर x अगर जब भी करेंगे तो आएगा आंसर a की पावर x log बेस e a, और यहाँ पर a की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि मैंने बताया ना, देखो 0 होती है तो इनफाइनाइट हो जाती है, और 0 से कम होती है तो इमेजिनरी। तो दोनों ही हमारे लिए डिटरमाइन करना मुश्किल है, तो इसलिए आप 0 से हमेशा वैल्यू बड़ी रखो। 0 से वैल्यू रखो तो नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी, कुछ भी एनीथिंग एल्स आती है। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है, लेस देन 0 है, तो समझ लेना वो क्वेश्चन अपने लिए काम का नहीं है, वो अपरिभाषित हो गया, राइट। 1/x, ये 4 फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं, बस आपको ये याद में रखना है, ठीक है। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बाद में। आपने एक चीज तो मैंने तुम्हें बताई दी है कि जब कोई भी टर्म्स होती है एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में, तो अपन क्या करते हैं उन टर्म्स पे अलग अलग डिफरेंशिएट का जो मशीन है हमारी उसको लगा देते हैं और वो डिफरेंशिएट होके आ जाता है। इसी तरीके से लेकिन अगर मल्टीप्लाई में दो अलग अलग चीजें हैं, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है और दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आप उनको अलग अलग नहीं लगा सकते, उसका अलग मेथड होता है। वो अपन मेथड इसके क्वेश्चंस करने के बाद डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको 3 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे बोर्ड पे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है log x + 1, फिर है e की पावर x + cosec x प्लस, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है e की पावर x² + 2। तो आप इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चंस पे आते हैं, राइट। dy/dx लिखा, log x का किया तो कितना आया 1/x, अभी पहले पढ़ा। 1 का किया, कांस्टेंट है 0, आंसर कितना 1/x, राइट। नेक्स्ट का करते हैं, e की पावर x का करा तो e की पावर x, क्यों? क्योंकि e की पावर x का कभी चेंज ही नहीं होता, राइट। cos x का किया तो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन याद करो, क्या था -cosec x cot x, राइट। ये हमारा इसका हो गया। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं। देखो फंक्शन में फंक्शन वाला क्वेश्चन हो गया, कैसे करेंगे? e(x² + 2), राइट। अब देखो ये e की पावर x का एक क्वेश्चन डायरेक्ट अपन को दिख रहा है कि e की पावर x का तो है, लेकिन x में भी कुछ और टर्म्स आ गई। मतलब पहले फंक्शन ओवरऑल e की पावर x का है, लेकिन उसके अंदर एक और फंक्शन है। तो आपको पहले ओवरऑल फंक्शन का करना है। जब हमने क्या देखा कि e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो राइट पहले e की पावर x ही लिख दो, ऐसे के ऐसे ही। फिर मल्टीप्लाई अंदर वाला फंक्शन क्या है x² + 2, इसका करेंगे तो कितना आएगा 2x, x² का 2 का 0, लिखने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या है हमारे पास 2x e की पावर x² + 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया? इसमें भी फंक्शन बाय फंक्शन बन सकता है, किसी में भी बन सकता है। तो आपको बस ध्यान देना है, मेथड का यूज करना है, फॉर्मूला लगाना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।
लेकिन कई बार क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है x sin x, इसमें क्या हो गया सर, इसमें तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई सर। क्यों? क्योंकि इसका करूं या इसका करूं, और x sin x का तो कुछ डायरेक्ट सर ने फॉर्मूला बताया भी नहीं, या तो सर ने sin x का बताया था या x का बताया था, लेकिन जब दोनों ही मल्टीप्लाई में आएंगे तो क्या करेंगे। तो इसके लिए देखो रूल्स लगते हैं, हमारे दो रूल्स होते हैं इसके लिए। पहला रूल होता है चेन रूल और दूसरा रूल होता है डिवाइड रूल। तो कैसे लगाएंगे सर चेन रूल और डिवाइड रूल, तो चलिए देखते हैं अपन चेन रूल और डिवाइड। तो चलिए देखते हैं पहला चेन रूल और दूसरा डिवाइड रूल, राइट। तो देखो चेन रूल क्या है, पहले आपको एक चीज तो एग्जांपल के तौर पे मैंने डाल ही दी है कि चेन रूल कब लगाएंगे, जब दो एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई में होंगे। तो देखो मान लिया मैंने कोई y फंक्शन है और ये u इंटू वी, u क्या है पहला फंक्शन, v क्या है, जैसे x sin x लिखा था, तो मान लो ये पहला है ये दूसरा है, ये u है ये v है, कुछ भी मान लिया, ठीक है, दो फंक्शन हो गए। तो मैंने इसको मैं नंबरिंग दे दूंगा। फिर करना क्या है आपको, dy बाई dx, इसका तो ऐसे कैसे ही करना है। फिर क्या करना है, पहले को छोड़ देना है और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर देना dy बाई dx दूसरे वाले के आगे, फिर प्लस का साइन लगाना है, फिर दूसरे वाले को छोड़ देना है जिसका पहले किया था, फिर dy बाई dx लगाना है और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देना है। ये हमारा चेन रूल, सिंपल। x sin x का मैं करके दिखाता हूँ कैसे। अब मैंने नंबर दे दिया फर्स्ट और सेकंड, dy बाई dx इक्वल्स टू पहले को छोड़ा dy बाई dx sin x प्लस sin x को छोड़ा dy बाई dx x, राइट। देखो x तो ऐसे कैसे रह गया क्योंकि डिफरेंशिएट कुछ करना नहीं है। sin x का किया तो क्या आ गया cos x प्लस sin x ऐसे कैसे रह गया, और जब x का किया तो कितना आया 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, राइट। इस तरीके से अपन मतलब x sin x का क्या हो जाएगा x cos x प्लस sin x। तो समझ में आ गया होगा आपको भी मैंने कैसे किया, ये चेन रूल कैसे लगाया। इसी तरीके से डिवाइड रूल होता है। मान लो ये क्वेश्चन x sin x ना हो करके sin x अपॉन x होता तो कैसे करते सर, तो करना कुछ ही नहीं था, y इक्वल्स टू u अपॉन v आ गया, तो इसको मैं फर्स्ट मान लेता, इसको सेकंड मान लेता। करते क्या, dy बाई dx लिखना था, फिर आपको करना क्या था, नीचे वाले का स्क्वायर यानी v का स्क्वायर करना है, फिर v को यहीं लिखना है वापस, फिर डिफरेंशिएट करना है पहले वाले को, फिर माइनस का साइन लगाना है जैसे उसमें करते थे, पहले को इसका करा था तो इसको छोड़ दो और दूसरे वाले का कर दो x के रेस्पेक्ट। इस तरीके से चेन रूल लगाना है। तो करना कैसे, sin x बाई x का करता हूँ, तो dy बाई dx लिखा मैंने, x का कितना हो गया x स्क्वायर यहाँ पे, फिर मैं x को यहाँ लिखूंगा dy बाई dx लिखूंगा, ऊपर वाला फंक्शन है sin x माइनस, फिर लिखूंगा sin x को छोड़ दूंगा dy बाई dx x, राइट। क्या हो जाएगा x cos x माइनस का sin x अपॉन x स्क्वायर। इस तरीके से अपन इसको आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आपको दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे कि किस मेथड से क्या क्या मेथड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इनके क्वेश्चंस आते हैं, आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें भी आपको कुछ लगे कि कुछ सर ये समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो क्या समझ में नहीं आया, या आप हमें मेल कर सकते हो teamstudentzone@gmail.com पे। और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो तब मिलते हैं अपने अगले लेक्चर्स में, और तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।